सुबह के 5 बजे हैं। अंधेरा अभी छट नहीं है। रमेश घर से निकलता है। पेट खाली है। माँ पीछे से आवाज देती है, पर वो बस हाथ हिलाकर आगे बढ़ जाता है। घर में चूल्हा जलने तक के पैसे नहीं हैं। दिल्ली की ठंडी सड़कों पर उसके कदमों की आहट सुनाई देती है। वो एक पुराने चाय के ठेले पर पहुंचता है। दिन भर गरम चाय उबालना, ग्राहकों के ताने सुनना और भीड़ में धक्के खाना, यही उसका काम है। हर घंटे वो पानी उबलता है, दूध मिलता है और चाय छानकर ग्लास में भरता है। शाम को जब ठेला सिमटता है तो उसकी जेब में सिर्फ 120 रुपए आते हैं। यही उसकी पूरे दिन की कमाई है। वो इन्हीं सिक्कों को मुट्ठी में भींचकर घर लौटता है। हर दिन एक जैसा है। हर दिन वही गरीबी, वही थकान और वही मजबूरी। लेकिन यूएस रात ठेले पर खड़े होकर उसने कुछ अलग सुना। किसी ने फोन पर कहा, पैसा पैसा बनाता है। उसने चाय का ग्लास रखा और यूएस आदमी की बात सुनने लगा। रात भर रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। अगले दिन उसने माँ का बचत का डब्बा ढूंढ निकला। उसमें सिर्फ 500 रुपए बचे थे। उसने कांपते हाथों से नोट निकले और डब्बा वापस रख दिया। दोस्त के फोन पर घंटों तक ट्रेडिंग चार्ट्स और बिजनेस वीडियोस देखे। उसने वो 500 रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए। कुछ ही घंटों में स्क्रीन पर रेड नंबर चमके। सब पैसा डूब गया। रमेश ने फिर से कोशिश की। इस बार उसने एक जान पहचान वाले से 1000 रुपए उधार लिए। उसने फिर से वही गलती दोहराई। मार्केट गिरा और उसके हाथ से वो पैसे भी निकल गए। अब फ्लैट उसके पास ना पैसे बचे थे, ना कोई रास्ता। गली के लोग उस देखकर हंसने लगे। कोई कहता चाय वाला बिलियनर बनेगा, तो कोई उसके हाथ के खाली बर्तन की तरफ इशारा करता। रमेश चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बस एक जिद थी। वो वापस उसी ठेले पर गया। रमेश ने ट्रेडिंग का ख्याल छोड़ दिया। उसने 2000 रुपए उधार लिए और चाय के ठेले पर नया प्रयोग शुरू किया। इलायची, चॉकलेट और कुछ खास मसालों का मिश्रण उसने उबलते दूध में डाला। खुशबू सड़क पर फैलने लगी। उसने बोर्ड पर लिखा, रमेश प्रीमियम चाय। पहले दिन सिर्फ 20 कप बिकी, दूसरे दिन 50। एक महीने के भीतर ठेले पर 300 कप की लाइन लगने लगी। लोग धक्के खाकर चाय लेने के लिए खड़े होते। एक साल में 3 ठेले हो गए। फिर छोटा शॉप खुला और 3 साल में 5 आउटलेट्स खड़े हो गए। रमेश अब सिर्फ चाय नहीं, एक ब्रांड बना चुका था। एक दिन एक बड़ा इन्वेस्टर उसके ऑफिस में आया। उसने टेबल पर चेक रखा और बोला, 50 लाख रुपए लो और इस ब्रांड को पूरे देश में फैलाओ। रमेश ने चेक की तरफ देखा, फिर इन्वेस्टर की आंखों में। उसने चेक को वापस धकेल दिया। रमेश बोला, मुझे अपना एम्पायर खुद बनाना है। 10 साल का वक्त गुजर गया। रमेश के चाय आउटलेट्स की संख्या अब 120 तक पहुंच चुकी थी। हर सुबह अन आउटलेट्स पर भीड़ लगती और उसके ब्रांड का नाम सोशल मीडिया पर हर जगह दिखाई देता। कंपनी का एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ रुपए को पार कर गया। रमेश ने अपनी खुद की फैक्ट्री खड़ी कर ली थी, जहां चाय की पट्टी और मसालों की पैकिंग होती थी। एक दिन उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें शहर के एक नए इलाके में ले गया। वहां एक बड़ा चमचमाता हुआ घर खड़ा था। उसने चाबी माँ के हाथों में दी। माँ ने दरवाजा खोला। अंदर की छत ऊंची थी और हर कमरे में रोशनी भरी थी। रमेश ने घर के कोने कोने में अपनी मेहनत का निशान देखा। उसने किचन में जाकर स्टोव जलाया और माँ के लिए वही पुरानी मसाला चाय बनाई। आज उसके पास सब कुछ था, पर उसने वही पुरानी रेसिपी इस्तेमाल की जो उसने अपने पहले ठेले पर बनाई थी। यह सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि उसके अंदाज सालों के संघर्ष की जीत थी। एक दिन रमेश उसी पुराने कोने पर खड़ा था जहां से सब शुरू हुआ था। वहां एक नया लड़का चाय बना रहा था। उसने रमेश को देखा और पूछो, भैया आप क्या करते हो? रमेश ने उसके हाथ में पकड़ी हुई करची को देखा, हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं भी कभी यहीं चाय बनाता था। गरीबी कोई रुकावट नहीं होती, असली रुकावट तो छोटी सोच होती है। रिस्क लेना पड़ता है, वरना जिंदगी वही रुक जाती है। स्किल और पेशेंस ही सफलता की कुंजी है। और याद रखना, कभी गिव अप मत करना। रमेश ने एक गहरी सांस ली, यूएस पुरानी जगह की महक को महसूस किया और अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ गया।